वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समीकरण सिद्धांत और मूलों की समिति फलन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समीकरण x की पावर 4 माइनस 2x की पावर क्यूब माइनस 22x² प्लस 62x माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 प्लस स्क्वायर रूट में 3 हो तो शेष मूलों को ज्ञात करो। अब बात आती है समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट जो दिए समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 में x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 22x² प्लस 62x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसकी जो तुलना है ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx माइनस ए प्लस ई इक्वल टू 0 जीरो से करने पर अब समीकरण का एक मूल जो दिया है वो 2 प्लस रूट 3 है। अल्फा की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है। तो जब रूल्स के मुताबिक जब समीकरण में जब इस टाइप से रिलेटेड अगर मूल दिया होता है 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा अपने आप 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। अगर प्लस में दिया है तो दूसरा माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको शेष मूलों को ज्ञात करना है। यहाँ पे पावर 4 है तो यानी कि इनके मूल जो होंगे वो 4 होंगे। तो हमने तीसरा मूल मान लेते हैं गामा और चौथा मूल मान लिया डेल्टा। तो 3 मूल हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको सीधे सीधे गामा और डेल्टा की वैल्यू चाहिए। तो रूल्स के मुताबिक क्या कहता है, इनके मूलों का योगफल क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की जो वैल्यू होती है माइनस बी अपान ए होती है। बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो -2 है और ए की वैल्यू जो है वो 1 है। कंपैरिजन करने पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -2 है। तो हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे +2 हो जाएगी। तो अल्फा की जगह पे हम 2 प्लस रूट 3 कर दिया, बीटा की जगह 2 माइनस रूट 3 हो गया, बचा गामा प्लस डेल्टा। रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके 2 प्लस 2 मिलके हो गया 4। गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 2 गामा प्लस डेल्टा। तो 2 माइनस 4 सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ रहा -2। तो इस तरीके से गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू जो हो गई -2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे -2। अब हमको क्या चाहिए, सीधे सीधे इनका अगर हमें दो टर्म्स की वैल्यू में योगफल पता है तो इनका मल्टीपल अगर पता हो तो इनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यानी कि अगर हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा यानी कि इन चारों मूलों का गुणनफल निकाल लें तो गुणनफल क्या होता है? तो गुणनफल जो होता है ई अपान ए होता है, ई अपान ए। तो यहाँ पे ई की जो वैल्यू है वो -15/1। ई की जो वैल्यू है वो -15 है। ई की वैल्यू है -15। तो पहले वाले में -b/a होता है, दूसरे वाले में c/a, तीसरे वाले में -d/a और चौथे वाले में पहले वाले में -b/a, c/a -d/a प्लस e/a आता है। तो मूलों का गुणनफल 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 गामा इंटू डेल्टा, ये -15 ए की जगह 1 रखा। अब यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3। तो इस तरीके से गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू -15 आ गया। तो
गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू -15 और इसकी वैल्यू 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो हमको तो इसके दो मूल तो पता है। पहला मूल तो हमको पता है 2 + √3 है। दूसरा मूल हमको पता है 2 - √3 हो जाएगा। हमको सिर्फ गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसकी मदद से हमें गामा माइनस डेल्टा की वैल्यू निकालना होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, गामा माइनस डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो गामा प्लस डेल्टा के होल स्क्वायर -4 गामा इंटू डेल्टा। इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और गामा और डेल्टा का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 15 हो गया। तो इस तरीके से 4 और 15 चौको 60, तो ये हो गया 64। 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आई इक्वेशन 8 हुई। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू -2 है। कंडीशन के हिसाब से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यानी कि समीकरण 3 और 1 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 1 को जोड़ने पर, तो इनको जोड़ते हैं तो दो इक्वेशन निकल गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 2 गामा, ये 2 गामा, इसको जोड़ते हैं तो ये 6 आ जाएगा। 8 में से -2 गया तो 6 हो गया। क्योंकि यहाँ पे जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे प्लस माइनस घटता है, तो इस तरीके से दो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 6। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? गामा की वैल्यू 3 आ गई। गामा की वैल्यू 3। अब गामा की वैल्यू को उठा के चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे तो समीकरण 3 में रख दो। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू 3 है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? देखिए डेल्टा -2 -3 तो हो जाएगा -5, तो डेल्टा की वैल्यू -5, तो डेल्टा की वैल्यू हो गई -5। तो इस तरीके से समीकरण के 3 मूल मिल गए। तो पहला मूल हो गया 2 - √3, तीसरा मूल हो गया 3, चौथा मूल हो गया -5। ये आंसर आपका फाइनल आंसर आ रहा है। और पहला मूल आपको दिया हुआ है, दूसरा मूल अपने आप निकल गया, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट होता है। रूल्स के मुताबिक समीकरण में अगर एक मूल इस तरीके से दिया है, a + √b के फॉर्म में दिया है, तो दूसरा a - √b हो जाता है, ये कंडीशन के हिसाब से। तो मैंने पिछली वीडियो में समीकरण सिद्धांत से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताया। आप सबसे पहले उस रूल्स को आप बड़ी आसानी से देख लेंगे तो आपको ये मेथड बड़ी आसानी से समझ में आने लगेगा। कैसे मूलों का समीकरण कैसे हम दिए गए समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x³ -4x² + x + 88 = 0 का एक मूल दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू दी है 2 + -√7, तो इसका दूसरा मूल जो होगा बीटा की वैल्यू हो जाएगा -2 - √7। तो हमें गामा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अन्य मूल ज्ञात करना है। तो दूसरा मूल तो अपने आप निकल गया, इसका उल्टा होता है अपोजिट। तो बचा कितना? तीसरा मूल, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 3, तो इसके 3 मूल होंगे। जितनी मैक्सिमम इक्वेशन की जितनी मैक्सिमम पावर जो होती है उसी के उतने ही मूल होते हैं। यानी कि पावर इसकी इस समीकरण का जो मैक्सिमम पावर जो है वो है 3। तो जब पावर 3 है तो इसके मूल होंगे 3। अगर पावर 4 होगी तो मूल होंगे 4। अगर पावर 2 है तो मूल होंगे 2। तो हमने 2 निकाल लिए, तीसरा निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल का फॉर्मूला समीकरण में अगर त्रिघात समीकरण दिया होता है तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बस क्या करना है, -b/a, ये फॉर्मूला लगाना है। तो कंपैरिजन कर दीजिए, ax³ + bx² + cx + d = 0। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है?
b की वैल्यू है -4, तो b की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 3। कंपैरिजन करना है खाली, तो b की जगह -4 है तो +4/3 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू है 2 प्लस -√7, बीटा वैल्यू 2 -√-7, गामा की वैल्यू ये और ये कैंसिल होगा तो ये 4 हो गया, 4 प्लस गामा तो 4/3, गामा तो 4/3 -4। इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेते हैं 3, तो 4 हुआ 1, 4 3 12, तो इससे 12 8 -8/3। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो आई, तो गामा की जो वैल्यू आई -8/3 आएगा। तो इसका जो आंसर आया, एक ये वाला हुआ एक ये वाला हुआ, 2 आंसर हो गया। तो दिए गए समीकरण की मदद से हम आसानी से मूल पर निकाल सकते हैं। बस रूल्स आपको पता होने चाहिए कि अगर इस कंडीशन में मूल होगा तो उसका दूसरा मूल अपने आप उसका निगेटिव होता है। तो बस आपको ये समझना पड़ेगा मूलों की कंडीशन। अगर मूल अगर इस टाइप का दिया होगा तो a प्लस रूट बी होगा तो दूसरा a माइनस रूट बी हो जाएगा। अगर a प्लस आई रूट बी होगा तो दूसरा a माइनस रूट आई बी हो जाएगा। तो ये इमेजनरी रूल होता है, ये इमेजनरी मूल होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख के सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इस तरीके से बड़ी आसानी से मूल प्राप्त निकाला जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, यदि समीकरण में ax² -3x + 1 = 0। अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पे एक मूल दिया हुआ है। पहला मूल दिया है 2 + i। अब इसका उल्टा क्या होगा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 - i। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा हमें a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे पावर कितनी है, द्विघात समीकरण है तो इसके मूल कितने होंगे, 2। तो जब 2 होंगे तो पहला मूल आपको दिया हुआ है 2 + i, तो दूसरा मूल अपने आप निकल जाएगा क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होगा। इमेजिनरी सिचुएशन में मूल अगर दिया हुआ है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, सीधे सीधे मूलों का योगफल होता है -b/a। ये फॉर्मूला लगता है, मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। अब 2 + i, अल्फा हो गया 2 - i। अब b कितना है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू a ही दी हुई है। b की वैल्यू -3, तो b की जगह पे हमने -3 रखा तो +3 हो गया और a की जगह a हो गया। ये -i + i कैंसिल तो ये 4 हो गया और 3/a। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इधर चला जाएगा और 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से a की वैल्यू जो निकल गई 3/4। तो जब भी इस टाइप से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन मिलता है या समीकरण दिया होता है तो मूल निकालने के लिए कहता है, तो यही तरीका अप्लाई करना है। या इससे पहले की जो मैंने वीडियो बताई है उसमें मूल निकालने की विधि, मूल निकालने के जो फॉर्मूले बताए हैं, आप उस वीडियो को बड़ी आसानी से देख लीजिए। उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए तो आप इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे बड़ी आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।